ये जैसे मुन्ना शुक्ला ही कल गया जेल, तो ऐसे ये गाड़ियों के काफिला के साथ हाया लगा कि एकदम नेल्सन मंडेला जा रहे हो जेल, है ना। इस तरह से इसको मतलब धूमधाम के साथ इसको जेल भेजा गया। और इसने बहुत बड़बोला होके बहुत सारे बयानबाजी भी की, हमारी सरकार बनेगी और फिर हम बंगला में मीटिंग करेंगे, क्या क्या। तो इसका मतलब है कि इस पर कोई असर नहीं हो रहा है बेऊर जेल का। तो ऐसे लोगों का इलाज तो उचित इलाज इन लोग का तिहाड़ जेल में ही होगा, इसलिए मैं इसको तिहाड़ जेल भेजने की मांग करता हूँ जी। दोस्तों, अभी बिहार में देखा जा रहा है कि सिर्फ मुन्ना शुक्ला की ही चर्चा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ब्रिज बिहारी हत्याकांड में ये शामिल थे और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहेगा सर ब्रिज बिहारी हत्याकांड को लेकर? जी, दर्शकों को पता होगा कि कल मुन्ना शुक्ला ने आत्मसमर्पण कर दिया कोर्ट में और इसको बेऊर जेल में भेज दिया गया है। मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई है, आजीवन कारावास की। मैं पूरी बात दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये जो मुन्ना शुक्ला है, इसके पिता थे रामदास शुक्ला, जी। उनकी भी हत्या हो गई थी। और ये मुन्ना शुक्ला खुद 4 भाई है, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला और मानमर्दन शुक्ला। तो उसमें छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला की भी हत्या पहले हो चुकी है और माना जाता है कि ब्रजबिहारी प्रसाद ने ही दोनों की हत्या करवाई थी। और फिर ब्रजबिहारी प्रसाद की भी हत्या कर दी गई 13 जून 1998 को, जब वो पटना के आईजीआईएमएस में टहल रहा था, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। और इस मामले में मुन्ना शुक्ला को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था ब्रजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में, लेकिन अभी पिछले 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुना दी और 15 दिन इसको दिया सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए। तो इसने 18 तारीख की समय सीमा थी, इसके 2 दिन पहले ही आत्मसमर्पण करके बेऊर जेल चला गया। अब देखिए, ये बेऊर जेल गया तो ठीक है, बेऊर जेल में उम्र कैद काटेगा, लेकिन मेरी मांग ये है कि इसको बेऊर जेल से तुरंत दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया था। क्योंकि बिहार के जेलों का हिसाब किताब मुझे मालूम है, इतना भ्रष्टाचार है कि ये लोग, जब बड़े बड़े माफिया आते हैं, ये जेलों को बिल्कुल मजाक बना के रख देते हैं। अब मुन्ना शुक्ला का ही एक पुराना वीडियो वायरल था, जब मुजफ्फरपुर जेल में वो था, तो जेल के अंदर वो मतलब लड़की को बुला के उसका डांस देखता था, बाई जी का नाच जेल के भीतर हो रहा है। तो ये तो जेल का मजाक बनाना हुआ। बेऊर जेल के बारे में मुझे लोग बताते हैं कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, वो पटना के बड़े बड़े होटलों से उनका खाना आता है, वो कबाब और बिरयानी बैठ के खाते हैं। तो सब बड़े बड़े अपराधियों को मोबाइल की सुविधा रहती है, मोबाइल पर वो पूरे गिरोह का संचालन करते हैं। तो देखिए, जेल का उद्देश्य क्या है? जेल का ये ना उद्देश्य होता है कि अपराधियों के मन में एक खौफ पैदा हो जेल जाने का, तब ना लोग डरेंगे अपराध करने से। अब जब जेल में लोग पिकनिक मनाने लगेंगे, जब वो पिकनिक का अड्डा हो जाएगा अपराधियों के लिए, तब तो मामला ही खत्म है, तब तो वो जेल का भय ही खत्म हो जाएगा लोगों में। तो इन लोगों ने वैसा ही कर दिया। अब इसके पहले जो अनंत सिंह है, वो 5 साल तक बेऊर जेल में रहा। अब वो पलटू राम का मालिक है, तो इसलिए उसको जेल में सारी सुविधाएं थी। वो मोबाइल पर गिरोह का संचालन करता था, मोबाइल पर मुख्यमंत्री से गाली गलौज करता था, सारा कुछ करता था। कक्षपालों की पिटाई करवा देता था, जेल वार्डरों की पिटाई करवाता था। तो इसी तरह तो होता क्या, देखिए कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन कुत्ते की गली बदल दी जाए तो फिर कुत्ता बन जाता है। अब क्या हुआ, यही शहाबुद्दीन के साथ हुआ था। शहाबुद्दीन सीवान का खूंखार अपराधी था, दर्शकों को पता होगा। जब तक वो सीवान जेल में रहा, उसका एकदम भौकाल टाइट था, है ना। उसकी इतनी दहशत थी कि सीवान में वो जेल में वो सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में बैठ के दरबार लगाता था, और उसमें बिहार सरकार के मंत्री लोग जाते थे, बड़े बड़े लोग जाते थे। सुपरिटेंडेंट अपनी जान बचा के कहीं दुब के चलता था। और उसी शहाबुद्दीन को जब दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया, तो उसकी सारी माफियागिरी पेट में चली गई। क्योंकि तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल है, वहां कौन आपको जानता है, कौन आप शहाबुद्दीन है। आप अपने औकात में आ जाते हैं। और फिर उसको कोरोना हो गया, उसकी मौत भी हो गई, प्रॉपर इलाज भी नहीं हुआ। तो ये सब बात है। तो जब तक ये जैसे मुन्ना शुक्ला ही कल गया जेल, तो ऐसे ये गाड़ियों के काफिला के साथ हाया लगा कि एकदम नेल्सन मंडेला जा रहे हो जेल, है ना। इस तरह से इसको मतलब धूमधाम के साथ इसको जेल भेजा गया। और इसने बहुत बड़बोला होके बहुत सारे बयानबाजी भी की, हमारी सरकार बनेगी और फिर हम बंगला में मीटिंग करेंगे, क्या क्या। तो इसका मतलब है कि इस पर कोई असर नहीं हो रहा है बेऊर जेल का। तो ऐसे लोगों का इलाज तो उचित इलाज इन लोग का तिहाड़ जेल में ही होगा, इसलिए मैं इसको तिहाड़ जेल भेजने की मांग करता हूँ जी। सर, मुन्ना शुक्ला का ये भी देखा जा रहा है कि वो जेल जाने से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो हम सबसे हिसाब लेंगे। ये मतलब हिसाब क्या हुआ सर? वही है, ये तो एक धमकी भरी हुई भाषा हुई ना, हिसाब क्या लेंगे। आप हत्या केस में उम्र कैद जा रहे हैं, आपको हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो आप हिसाब लेने की धमकी किसको दे रहे हैं? ये तो धमकाने वाली भाषा हुई।
तो ये इसलिए मैंने कहा ना कि बेउर जेल में जाके तो ये छोटा सांड बना रहेगा। इन लोग का इलाज तभी होगा जब इन लोग को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, तब वहां एकदम समंदर में लोग पोठी मछली बन जाते हैं। जी सर मीडिया वाला ये भी सवाल उनसे किया कि सर आपके साथ ये गलत हुआ या सही, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। एक अपराधी होकर भी जब पूरा ये भारत जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला एक अपराधी है, और वो खुद अपना मुंह से कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, और उनके जो समर्थक लोग हैं वो भी नारा लगा रहे हैं जैसे कि कोई बड़े मतलब अच्छे काम कर रहा है। ये तो देखिए समाज का पतन हो गया है कि मुन्ना शुक्ला और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे मवाली लोगों के हीरो बन जाते हैं, और वही लोग बैठ के गांधी जी और नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ये तो हिंदुस्तान के समाज का पतन हो गया है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी सर इसमें देखा भी ये भी जा रहा कि प्रशासन को लेकर क्या कुछ कहिएगा, प्रशासन में भी ढीला नजर आ रहा है। देखिए प्रशासन तो मैं कह ही रहा हूँ, पूरे देश का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। प्रशासन में भी इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं या फिर नपुंसक नामर्द अधिकारी हैं, उनको हिम्मत नहीं है। जो पुलिस वालों को आप देखिएगा, गरीब आदमी को माँ बहन की गालियां देकर बात करेंगे, कोई बड़ा माफिया डॉन के सामने कुत्ते की तरफ पूंछ फैलाने लगेंगे, है ना। कितने आईपीएस हैं जो अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, मुझे तो कोई नहीं नजर आता है। तो ये बात तो सही है, ये दुर्भाग्य की बात है कि जो पूरा शासन है, प्रशासन है, कानून है, वो सब गरीब लोगों को दबाने में ही लगा हुआ है। बड़े बड़े माफिया के सामने सब नतमस्तक हो जाता है। क्या सर आपको लगता है कि आरजेडी की अगर सरकार आएगा तो मुन्ना शुक्ला पर एक्शन लिया जाएगा, मतलब वो बाहर जेल से आएगा? नहीं नहीं, वो आरजेडी की औकात नहीं है। वो तेजस्वी मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तेजस्वी की क्या मुन्ना औकात है। शुक्ला तो दावा करके दिए अरे दावा, अरे वो जाहिल आदमी है, उसको कितना कानून की समझ है। दावा करने से क्या होता है ना। खुद आप समझिए, दर्शक लोग जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट यदि सजा देगा तो क्या तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, क्यों बाहर कर देंगे। ये सब नहीं होने वाला है, उसके दावा पर मत जाइए। तो दोस्तों आपने देखा कि मुन्ना शुक्ला को लेकर ये अपने बातों को रखें और विवाद रूप से रखते हैं अपनी बातों को। बाकी आप मुन्ना शुक्ला को किस रूप में देखते हैं, आपराधिक रूप में देखते हैं या एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।